ॐ मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परिमानन्दमाधवम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। ओम शांति। अगला श्लोक नंबर अध्याय 4 गीता अध्याय 4 श्लोक नंबर 14 न मां कर्माणि लिप्पन्ति न मे कर्म फल स्पृहा इति मां यो अभिजानाति कर्मभिर्न स बध्यते। भगवान कह रहे क्योंकि कर्मों के फल में मेरी स्पृहा नहीं है। कर्मों के फल में मेरी स्पृहा नहीं, इसलिए मुझे कर्म लिप्त नहीं करते हैं। इस प्रकार जो मुझे तत्व से जान लेता है वह भी कर्मों से नहीं बनता है। ये बात भगवान ने इसलिए भी कही क्योंकि पिछले श्लोक में भगवान ने ये कहा था कि मैं चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशा तस्य कर्तारम अपि माम विद्धि अकर्तारम अव्ययम। भगवान कहा था 4 वर्ण मेरे द्वारा बनाए गए हैं, लेकिन फिर भी मैं अकर्ता हूँ। फिर भी मुझे अविनाशी परमेश्वर को तू वास्तव में अकर्ता ही जान। तो भगवान कहते हैं यद्यपि हमने ये 4 वर्ण बनाए हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, और कैसे बनाए? गुण और कर्मों के विभाग से। जन्म से नहीं बनाए, गुण और कर्म के विभाग से बनाए हैं। तो ये मेरे द्वारा रचा गया है, लेकिन फिर भी भगवान कहते हैं कि मैं कर्ता होने पर भी मुझ अविनाशी परमेश्वर को तू कर्ता ना मान, अकर्ता ही हूँ। अब अकर्ता क्यों हूँ? करते हुए भी व्यक्ति अकर्ता क्यों है? भगवान कहते हैं मैंने किया, और फिर कह रहे कि मैंने नहीं किया। किया भी है, करता भी हूँ और अकर्ता भी हूँ। मैंने किया है और उसी में आगे कह रहे कि मैंने नहीं किया, मैं अकर्ता ही हूँ। तो फिर उसमें आगे बता रहे भगवान कि मैं करते हुए भी अकर्ता क्यों हूँ? तो भगवान कह रहे क्योंकि कर्मों के फल में मेरी स्पृहा नहीं है, मेरी आसक्ति नहीं है, इसलिए मुझे कर्म लिप्त नहीं करते हैं। जो मुझे तत्व से जान लेता वह भी कर्मों से नहीं बनता है। अब भगवान ने जो कहा मैंने किया, करता हूँ, मैंने किया, लेकिन फिर भी मैंने नहीं किया, मैं अकर्ता हूँ। तो फिर भगवान अगले श्लोक में बताया मैं करता क्यों नहीं हूँ? क्योंकि मेरी फल की कोई आकांक्षा नहीं है। हम जब कोई कर्म करते हैं तो कर्म के साथ ये इसलिए क्यों करते हैं? कुछ पाना है, कुछ पाना है, इसलिए कर्म करते हैं। तो फल की आकांक्षा है, फल की कोई मांग है, फल की कोई कामना है। अगर फल की कामना है और कर्म किया तो कर्म बंधन है। अब फल कब आएगा, कितना आएगा, कैसा आएगा, तो वो कर्म हमारे लिए दुख सुख का कारण बनेगा।
दुख का कारण बन सकता है, सुख का कारण भी बन सकता है। हमने जितना मांगा था, चाहा था, उतना ना आया तो दुख, हमने जितना चाहा उतना मिल गया तो सुख। तो सुख और दुख, राग और द्वेष दोनों ही बंधन होंगे, दोनों ही अहंकार की खुराक है, दोनों ही अहंकार का एक रूप है। तो भगवान कहते हैं चूंकि मेरी फल की कोई कामना नहीं है, फल की कोई मांग नहीं है, इसलिए मैं करते हुए भी अकर्ता हूं। अब कभी आप देखें कि कोई व्यक्ति सुबह के समय मॉर्निंग वॉक पे गया, सुबह के लिए घूमने के लिए निकला। अब जो मॉर्निंग वॉक में निकला तो उससे पूछो किस लिए जा रहे, कहाँ जा रहे, तो वो कहेगा नहीं, जस्ट फॉर ए वॉक। कुछ पाने के लिए कहीं नहीं जा रहे, कहीं पहुंचने के लिए नहीं जा रहे, कहीं कुछ पहुंचना है, कहीं कुछ जाना है, कहीं कोई मुकाम है, कहीं कोई मंजिल, इसलिए नहीं, सिर्फ जस्ट फॉर ए वॉक। घूमना चलना ही अपने में काम है, अपना ही वही एक उद्देश्य है, और कोई उद्देश्य नहीं, और कोई कामना नहीं, और कोई मांग नहीं। अब व्यक्ति 2-2, 3-3 किलोमीटर घूमने चला जाता और खुश होके वो जब घूम के लौटता तो बड़ा फ्रेश होके बहुत ताजगी महसूस करता है। लेकिन वही व्यक्ति काम पर जाए, किसी दुकान पर जाए, ऑफिस में जाए और 2-3 मील पैदल चल के जाए तो बड़ा थकान महसूस होगी, तब बोझ मालूम पड़ेगा। क्योंकि जब वो दुकान पर जा रहा, किसी काम पर जा रहा, किसी बात के कामना के लिए जा रहा, तो वही उसके लिए अब बोझ हो गया, अब भार हो गया, तकलीफ हो गई। सुबह कोई कामना नहीं थी कहीं पहुंचने की, जहां तक गए जब चाहे तो लौट आए, जितने जहां चाहा कि यहीं से लौट आए। अभी ऐसा कोई मुकाम नहीं था कि वहां तक जाना ही जरूरी है, वहां तक पहुंचना ही जरूरी है। तो भगवान कहते हैं जब कर्म हो, लेकिन कर्म के पीछे कोई फल की मांग ना हो, फल की कोई चाह ना हो, तो ऐसा व्यक्ति करते हुए भी अकर्ता हो जाता। तो भगवान कृष्ण कह रहे कि मैंने किया लेकिन फिर भी मैं अकर्ता हूं, क्योंकि मेरी कोई फल की मांग नहीं थी, फल की कोई चाह नहीं थी। इसलिए भगवान कृष्ण के जीवन को हम क्या कहते हैं? लीला कहते हैं, खेल कहते हैं। वो एक खेल है, अकारण है, एक अभिनय है। कभी कभी आप देखो भगवान कृष्ण जैसे लोग कर्म को भी खेल बना लेते हैं, और कभी कभी लोग खेल को भी कर्म बना लेते हैं। कभी आप जाके देखो फिल्मों में कि कोई फिल्म ऐसी हो बहुत दुख की हो तो लोग कितने रो पड़ते, रुमाल गीले हो जाते रोते रोते। अब उन्हें मालूम है कहीं कुछ है नहीं, सिर्फ पर्दा है, इस पर्दे पर चित्र बन रहे, बिगड़ रहे, एक चित्र आया, दूसरा चित्र आया, चित्र आ रहे और जा रहे, और वो चित्र किसी प्रोजेक्टर में पीछे हैं। कमरे में अंधेरा है, हॉल में अंधेरा है, पीछे कोई प्रोजेक्टर है, प्रोजेक्टर में फिल्म है, वो प्रोजेक्शन फिल्म पर्दे के ऊपर दे रहा है, प्रोजेक्शन चित्र दिख रहे पर्दे के ऊपर। कभी आग लगी दिखती है, कभी बारिश दिखती है, कभी बाजार दिखता है, कभी किसी की मौत दिखती है। अब कभी कभी कोई ऐसी घटना दिखती है तो व्यक्ति बहुत हृदय उसका द्रवित हो जाता है, रो पड़ता। अब उसे मालूम है ये सब, लेकिन उस समय उसे होश नहीं है, फिल्म को फिल्म नहीं मान रहा, यथार्थ मान रहा, सच मान रहा। ऐसे ही जब हमारी कर्म के साथ आसक्ति बन जाती है, मोह बन जाता है, तादात्म्य बन जाता है, कोई कामना जुड़ जाती है, तो हम उसे खेल नहीं मान पाते। खेल तो तब माने कर्म को हम अभिनय तब माने, कर्म को खेल तब माने, कर्म को लीला तब माने जब कर्म के साथ कोई कामना ना हो, कोई मांग ना हो, कोई चाह ना हो। अगर कोई मांग है, कोई चाह है, कोई कामना है, तो वो कर्म नहीं हुआ, खेल नहीं हुआ।
वही सुबह का घूमना खेल है, अकारण है, कोई बोझ नहीं है। और आदमी बहुत ताजगी महसूस करता, घूम के आता, मन से कम ताजगी महसूस करता। लेकिन वही आदमी जब काम पे जा रहा उसी रास्ते पर और पैदल चलना हो 2 किलोमीटर, तो उसे एक बोझ लगेगा, एक भार लगेगा, ज़्यादा थकान महसूस होगी। कभी कभी ऐसे लोग आते हैं और कहते क्या हुआ, आज कोई हमें ऑटो नहीं मिला, बस नहीं मिली, ऑटो नहीं मिली, इसलिए पैदल ही चलकर आया। बस ना मिली, ऑटो ना मिली, पैदल चलकर आया, तो थकान महसूस कर रहा, थकान महसूस कर रहा। लेकिन सुबह जो सैर करने निकला था 2 किलोमीटर, उस समय थकान नहीं महसूस की। ऐसे ही भगवान कहते जब हम कर्म को खेल बना लें, अभिनय बना लें, अकारण लोक कल्याण की भावना से, जब कोई कामना ना हो, फल की कोई कामना ना हो, तो व्यक्ति करते हुए भी अकर्ता हो जाता। कर्म तो करेगा लेकिन कर्तृत्व का अभिमान नहीं कि मैंने किया। जब कर्तृत्व का अभिमान ना हो, कर्म के फल की चाह ना हो, तो ऐसा कर्म योग हो जाता, कामना मुक्त कर्म योग बन जाता, और वो बंधन मुक्त होता, परमात्मा से मिलाने वाला होता। तो भगवान कृष्ण कहते हैं क्यों मैं करते हुए भी अकर्ता क्यों हूं? क्योंकि मेरी कोई कामना नहीं है, मेरी कोई मांग नहीं है, मेरी कोई चाह नहीं है फल की। एक अभिनय के तौर पर कर रहा हूं मैं, एक अभिनय। और भगवान एक बात और कहते हैं, जो मुझे ऐसे तत्व से जान लेता है वह भी कर्मों से नहीं बनता है, जो मुझे तत्व से जान लेता है। अब वो जो तत्व से क्या जानना है कि जो कर्म हो रहे हैं वो शरीर से हो रहे हैं, मन से हो रहे हैं, इंद्रियों से हो रहे हैं। आंख ने देखने का काम आंख से हो रहा है, हाथ पैरों से कुछ काम हो रहे, हाथों से हो, पैरों से हो, बोलने से जीभ से कोई काम होता हो, लेकिन इनके पीछे मन है, और उसके पीछे जो चेतना है, हमारी आत्मा है, वो अकर्ता है, वो अभोक्ता है, वो अकर्ता है। वो करते हुए भी नहीं कर रही, वो नहीं थकेगी। कोई ये हो सकता है बोलते बोलते आदमी की गला थक जाए, मन थक जाए, चलते फिरते आदमी के हाथ थक जाए, पैर थक जाए, शरीर थक जाए, इंद्रियाएं थक जाए, लेकिन कभी कोई ये नहीं कहता कि मेरा आत्मा थक गई। आत्मा नहीं थकती है। तो भगवान कहते जो कर्म हो रहे हैं वो शरीर मन बुद्धि के स्तर पर हो रहे हैं, लेकिन परमात्मा अकर्ता है, परमात्मा आत्मा के रूप में है, चेतन रूप में है। इसलिए जो मुझे तत्व से जानता है। आप देखें, एक सूर्य चमक रहा है, कोई पानी भरा, उस पानी में पानी बहुत चंचल है। एक कटोरे में पानी चंचल है तो आपको लगेगा सूर्य हिलता डुलता मालूम पड़ेगा, आता जाता हिलता डुलता कांपता हुआ सूरज मालूम पड़ेगा। दूसरे कटोरे में वही सूर्य, पानी बहुत मटमैला है, धूल मिट्टी पड़ी है, गंदा पानी है, तो उसमें सूर्य गंदा मालूम पड़ेगा, धूल से सना हुआ मालूम पड़ेगा, ये साफ नहीं दिखेगा। तो एक में वही सूर्य चंचल दिख रहा था, बनता बिगड़ता दिख रहा था, हिलता डुलता दिख रहा था। दूसरे में वही सूर्य गंदा दिख रहा था, गंदे पानी में गंदा दिख रहा था। लेकिन जिन्हें ज्ञान है कि इन कटोरों के, इन डबरों में देख चमकते हुए सूर्य और आकाश के सूर्य का कोई संबंध नहीं है। जो आकाश का सूर्य है वो न डमाडोल हो रहा है, न चलता फिरता है, न कप रहा है, न हिल रहा है, और न कोई उस पर गंदगी। ये तो डबरों पर है। जैसा डबरा है, जैसे किसी बर्तन में पानी गंदा है, साफ है, पानी शांत है या तरंगित है, तो वो बर्तन का पानी।
वो छाया मात्र सूर्य की, सूर्य इससे अलिप्त है, सूर्य को कोई स्पर्श नहीं करेगा। ऐसे ही भगवान कहते हैं जैसे सूर्य पे कोई गंदगी नहीं आती है, सूर्य में कोई चंचलता नहीं आती है, सूर्य में कोई हिलना डुलना नहीं होता है, बर्तन के में छाया में हो सकता है, सूर्य की छाया में हो सकता है। ऐसे ही भगवान कह रहे हैं कि जो आत्मा है वो अकर्ता है, वही आत्मा की छाया शरीर पर क्रिया के रूप में हो रही, मन में विचारों के रूप में हो रहे, इंद्रियों से भी कर्म हो रहे, लेकिन आत्मा अकर्ता है। तो भगवान कहते हैं जो मुझे तत्व से जान लेता है वो भी अकर्ता हो जाता है, जो मुझे तत्व से जान लेता है। और तत्व से जानने का अर्थ है कि परमात्मा आत्मा रूप में है और वो अकर्ता है, वो अभोक्ता है। शरीर के स्तर पर कर्म हो रहे हैं लेकिन आत्मा से कोई कर्म नहीं होते। बिजली से कभी कभी जलते जलते बल्ब ये फ्यूज हो जाए, गर्म हो जाए, फिलामेंट टूट जाए, पंखा चलते चलते पंखा का मोटर गर्म हो जाए, खराब हो जाए, लेकिन बिजली को कोई नुकसान नहीं होता। बिजली ना ठंडी होती है ना गर्म होती है। ऐसे ही भगवान कहते हैं क्योंकि जो मुझे तत्व से जानता है और वो भी कर्मों के बंधनों से मुक्त हो जाता है, वो भी करते हुए भी अकर्ता हो जाता है। अगले श्लोक में भगवान कह रहे हैं एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म, एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वतरम कृतम। भगवान कहते थे पूर्व काल के मुमुक्षुओं ने भी इस प्रकार जानकर ही कर्म किए हैं, इसलिए तू भी पूर्वजों द्वारा सदा से किए जाने वाले कर्म को ही कर। भगवान कहते हैं अर्जुन, जो पूर्व काल के मुमुक्षु थे, ज्ञानी थे, उन्होंने भी यही जानकर कर्म किए हैं, इसलिए पूर्वजों द्वारा सदा किए हुए जाने वाले कर्मों को करते ही तुम। भगवान कह रहे हैं जो पहले मुमुक्षु हुए, मुमुक्षु शब्द का अर्थ है जो मोक्ष के इच्छुक, मोक्ष की इच्छा रखने वाले। मोक्ष का अर्थ है दुख सुख से मुक्त होने का इच्छा रखने वाले। जैसे शरीर के स्तर पर बीमारी आती है, ऐसी मन के स्तर पर भी बीमारी है, और वो है काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। तो जो इनसे मुक्त हो गया वो मोक्ष, वो जीवन मुक्त हो गया। तो जो जीवन मुक्त की इच्छा रखते हैं, लिविंग लिबरेटेड, जो जीवन मुक्त होने की इच्छा रखते हैं, उनको कहते हैं मुमुक्षु। तो जो पहले भी ऐसे मुमुक्षु हुए हैं, ऋषि हुए हैं, संत हुए हैं, ज्ञानी हुए हैं, जो कर्म करते रहे लेकिन कर्म के बंधन से मुक्त रहे। अब प्राय आपको देखो दो तरह के लोग मिलेंगे। एक व्यक्ति तो वो है जो कर्म करता है लेकिन आसक्ति रख के कामना रख के कर्म करता है, सकाम कर्म करता है। उसकी कोई मांग है, उसकी कोई चाहे धन की मांग है, पद की मांग है, प्रतिष्ठा की मांग है, कीर्ति चाहिए, कुछ चाहिए, इसलिए कर्म करता है। तो उसे हम कहते हैं ये तो गृहस्थ है, तो कर्म कर रहा लेकिन आसक्ति से, कामना से। दूसरा व्यक्ति क्या करता है? दूसरा व्यक्ति करता है कि हमारी कोई आसक्ति नहीं है, हमारी कोई मांग नहीं है, हमारी कोई चाह नहीं है, तो वो कर्म का भी त्याग कर देता। हमें कुछ नहीं चाहिए, मेरी कोई मांग नहीं है, हमें धन की मांग नहीं है, हमें पद की मांग नहीं है, तो हम कर्म क्यों करें? तो वो कर्म का त्याग कर देता। आज के जो तथाकथित सन्यासी है, वो तथाकथित सन्यासी कर्म का भी त्याग कर, क्योंकि कामना नहीं है तो कर्म क्यों करना? कामना नहीं है, मांग नहीं है, चाह नहीं है, तो कर्म क्यों करना? तो कर्म का त्याग कर देते। भगवान कहते, कृष्ण कहती है दोनों ही बात गलत है। कर्म का त्याग करना भी गलत है
और कर्म को आसक्ति के साथ करना भी गलत है। फिर सही क्या है? भगवान कहते कर्म करो लेकिन कामना मुक्त होके करो। कामना मुक्त हो, कर्म तो करना है। और पहले के ऋषियों ने, संतों ने, ज्ञानियों ने कर्म किए हैं, मुमुक्षुओं ने कर्म किए हैं। ऐसा नहीं उन्होंने कर्म किए हैं। इसलिए तो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को उदाहरण दिया था, आस्थिता जनकादया कर्मण्ये भी संसिद्धि आस्थिता, जनक का उदाहरण दिया था। और पिछले श्लोकों में, इसी अध्याय में भगवान ने मनु का उदाहरण दिया, इक्ष्वाकु का उदाहरण दिया, सूर का उदाहरण दिया कि ये ज्ञान मैंने सूर को दिया। अब सूर कर्म करता है लेकिन कोई अपेक्षा नहीं है, कोई मांग नहीं है। सोचो अगर सूर कर्म करना बंद कर दे, अगर सूर अपना प्रकाश देना, रोशनी देना, ऊर्जा देना, ऊष्मा देना बंद कर दे तो सृष्टि ना होगी, जीवन ना होगा। और उसके बाद और उदाहरण दिए मनु का, इक्ष्वाकु का। उन्होंने भी कर्म किए, कर्म का त्याग नहीं किया, लेकिन फल की आकांक्षा का त्याग। तो कर्म करो लेकिन फल की आकांक्षा से मुक्त होके, कोई आकांक्षा नहीं, कोई मांग नहीं, कोई चाह नहीं। अब इसलिए भगवान कहते हैं कर्म का त्याग नहीं करना है, कर्म से पलायन नहीं करना है, क्योंकि कर्म तो हर व्यक्ति को करना ही है। सार्थक नहीं करते, व्यर्थ के करते हैं। और शरीर से रोक भी ले, अकर्मण्य लोगों को देखो, अकर्मण्यता में व्यक्ति लगता है कि हम कुछ कर्म नहीं कर रहे, लेकिन अंदर से कितने कुछ कर्म कर रहा है, मन से कितने कुछ कर्म कर रहा। तो भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन, कर्म तो पहले भी लोगों ने किए हैं, और जिन मुमुक्षुओं ने कर्म किए हैं, कर्म करते हुए उनको मोक्ष की प्राप्ति हुई, कर्म करते हुए जीवन मुक्त हुए। कर्म करो लेकिन कोई मांग ना हो, कोई चाह ना हो, फलाकांक्षा ना हो। ऐसे व्यक्ति के लिए कर्म मात्र एक खेल हो जाता है। और कर्म अपने में अच्छा बुरा नहीं है, ना कोई कर्म अच्छा है ना कोई कर्म बुरा है। कर्म के पीछे हमारी कामना क्या है, हमारी चाह क्या है। देखो कोई फल लगा, आपने देखा कहीं वृक्ष पे फल लगा, अब देखने में सुंदर है वो, अगर वो फल देखने में सुंदर है और हो सकता स्वाद भी उसका अच्छा हो, लेकिन उसका प्रभाव, उसका असर विषाक्त हो, जहरीला हो सकता मीठा भी हो सकता देखने में भी अच्छा हो, लेकिन फिर भी ये नहीं कह सकते वो खाने योग्य है, क्योंकि देखने में अच्छा है। वो विषाक्त हो सकता, उसका असर शरीर पर जहर के रूप में हो सकता, मौत के रूप में हो सकता, बीमारी के रूप में हो सकता। ऐसे ही भगवान कहते बहुत बार बाहर से देखने में हमें कर्म का हम निर्णय नहीं कर पाएंगे, कौन कर्म करने लायक है, कौन करने योग्य नहीं है। कर्म से मिल के आ रहा है, कर्म के पीछे कामना क्या है। कभी बार, कितनी बार ये कहते हैं, देखो अब निषिद्ध कर्म है, हत्या करना निषिद्ध कर्म है, किसी की भी हत्या निषिद्ध कर्म है। लेकिन जो हमारी सेना होती है, सैनिक है, जो बॉर्डर पर है, सीमा पर है देश की रक्षा के लिए, जो देश की रक्षा के लिए सीमा पर सैनिक है, दुश्मन अगर देश में घुसपैठ कर रहा है तो उसकी हत्या करना भी उसके लिए पाप नहीं है, उसकी हत्या करना भी उसके लिए पाप नहीं है। एक डॉक्टर और एक अपराधी के काम देखें। एक अपराधी किसी को चाकू से हमला किया, चाकू से हमला किया किसी अपराधी ने किसी व्यक्ति पर, और व्यक्ति बच गया, तब भी उस अपराधी के ऊपर 307 धारा 307 अटेम्प्ट टू मर्डर, हत्या का प्रयास का मुकदमा होगा। किसने हत्या का प्रयास किया लेकिन बच गया, अटेम्प्ट टू मर्डर, हत्या का प्रयास। और कोई डॉक्टर अपना हॉस्पिटल में किसी का ऑपरेशन कर रहा,
कोई डॉक्टर अपने हॉस्पिटल में किसी का ऑपरेशन कर रहा और ऑपरेशन टेबल पर अगर उस मरीज की मौत भी हो जाए, पेशेंट की मौत भी हो जाए, रोगी की मौत भी हो जाए, तो डॉक्टर को सजा नहीं दी जाती है। डॉक्टर के ऊपर कोई हत्या का केस नहीं चलता है, किसने हत्या कर दी। दोनों ने घाव बनाया, दोनों ने चाकू का इस्तेमाल किया। डॉक्टर ने भी चाकू का इस्तेमाल किया, अपराधी ने भी चाकू का इस्तेमाल किया। दोनों से शरीर पर घाव बना, खून निकला, लेकिन अपराधी का जो इंटेंशन बिहाइंड द एक्शन था, उसका जो इरादा था, कर्म के पीछे इरादा था, वो मारने का था। और डॉक्टर का इरादा उसे स्वस्थ करने का था, निरोग करने का था, मारने का इरादा नहीं था। इंटेंशन बिहाइंड द एक्शन, कर्म के पीछे उसकी नियति क्या है, उसका इरादा क्या है, उसकी मन में भाव क्या है, बचाने का या मारने का। अगर बचाने का भाव था डॉक्टर का, तो वो निश्चित ही उस पर कोई मुकदमा नहीं चलेगा, सजा नहीं मिलेगी। और अगर अपराधी का मारने का भाव था, वो बच भी जाता, तब भी उस पर हत्या के प्रयास का मुकदमा चलेगा। तो इसलिए भगवान कहते कर्म अपने में कुछ नहीं, कर्म के पीछे आपकी मांग क्या है, चाह क्या है, फल की क्या आकांक्षा है। अगर आकांक्षा शुभ की है, परमार्थ की है, सेवा की है, लोक कल्याण की है, परहित की है, तो भगवान कहते हैं कर्म शुभ है, वो कर्म शुभ है, सात्विक है, और वो कर्म बंधन नहीं बनेगा। और कर्म के पीछे कोई मांग है, कोई किसी को, तरह तरह के लोग यज्ञ करते हैं, तरह तरह की पूजाएं करते हैं। अब कोई पूजा इसलिए कर रहा, अपने लाभ के लिए कर रहा, मुझे लाभ हो, चुनाव जीत जाए, व्यापार में लाभ हो जाए, तो वो पूजा भी उसके लिए एक दुकान हो गई, वो भी बंधन है, वो भी दुकान है। क्योंकि जो कर्म कर रहा है वो कामना रख के कर रहा है। कोई ऐसे काम करते हैं कि किसी का अहित हो जाए, किसी का अहित हो जाए, किसी की मौत हो जाए, ऐसे लोग पूजा पाठ तरह तरह की वो बात करते हैं कि ये हवन करा दो, वो हवन करा दो, ऐसे तरह तरह के। अब वो व्यक्ति जो ऐसे धार्मिक कर्म भी कर रहा है, लेकिन किसी की बुरी नीयत से, गलत नीयत से, किसी का अहित करने के लिए, तो ऐसा कर्म भी शुभ नहीं है, वो अशुभ है, अशुभ कर्म है, पाप कर्म है। पूजा पाठ करना भी किसी का अहित करने की भावना से है, तो वो शुभ कर्म नहीं कहा जाएगा। तो भगवान कृष्ण कहते हैं पहले जो ऋषि हुए हैं, मुमुक्षु हुए हैं, संत ज्ञानी हुए हैं, उन्होंने भी कर्म किए हैं। और कर्म कैसे किए? कामना से मुक्त होकर कर्म किए हैं, और वो जीवन मुक्ति को प्राप्त हुए, वो जीवन मुक्त हुए। आगे के श्लोक में भगवान कह रहे हैं, तो भगवान कह रहे कि ये मैं ही नहीं कह रहा, पहले पूर्वजों द्वारा भी ऐसे कर्म किए गए। क्योंकि कभी कभी आदमी को ये लगता है कि नहीं, अगर प्राचीन से जोड़ दिया जाए कि पहले भी ऐसे हुआ है, तो लोग मान लेते फिर ठीक है। अन्यथा वो लगता है कि नहीं, पहली बार हम ही पर प्रयोग हो रहा है। कोई नई दवाई भी निकले तो लोग जल्दी स्वीकार करने को तैयार नहीं होते, कहते पहले इसकी टेस्टिंग हो जाने दो। आज 2 वैक्सीन लग रही है कोरोना की, हर कोई जल्दी तैयार नहीं हो रहा, डरे हुए लोग कि मालूम नहीं है इसका असर कैसा हो। कुछ दुष्प्रचार भी लोगों ने कर दिए इसके विरोध में। अब जब महीने 2 महीने हजारों लोगों को, लाखों लोगों को लग गया, तो लोग आश्वस्त हो जाते हैं कि बस अब ठीक है। लाखों लोगों को लगने के बाद भी उसका असर अच्छा है, तो लोग, तो भगवान कृष्ण कह रहे हैं मैं नई बात नहीं कह रहे, ये मैं कोई नई बात आज अब नहीं कह रहे हैं। हमसे पहले भी जो ऋषि हुए हैं, ज्ञानी हुए हैं, मुमुक्षु हुए हैं, उन्होंने भी इसी तरीके से कर्म किए हैं। तो समय की कसौटी पर टाइम टेस्टिंग है, टाइम ने उसकी टेस्टिंग की है।
समय की कसौटी पर उनको कसा गया। तो पहले से भी भगवान कहते पहले के ज्ञानियों ने भी ऐसे ही कर्म किए हैं। इसलिए अर्जुन तेरे लिए कोई नई बात नहीं है कि मैं तुझे कोई नई बात कह रहा हूं, क्योंकि बहुत बार यही होता है ना, लोगों के मन में डर होता है ये कोई नई नई दवाई तो नहीं बता, पहले किसी ने इसको यूज किया कि नहीं, उपयोग में लाए कि नहीं। तो कोई भी है, लोग ये चाहते हैं कि मैं अकेला नहीं हूं, पहले भी ऐसे लोगों ने इस तरीके के व्यवहार किए हैं, कर्म किए हैं। किम कर्म किम अकर्मेति कवयो यत्र मोहिता तत्र तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्षसे शुभा। भगवान कहते हैं परंतु हे अर्जुन, कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इस प्रकार इसका निर्णय करने में बुद्धिमान पुरुष भी मोहित हो जाते हैं। कर्म क्या है अकर्म क्या है, इस प्रकार इसका निर्णय करने में बुद्धिमान पुरुष भी मोहित हो जाते हैं। वह कर्म तत्व मैं तुझे भली भांति समझाकर कहूंगा, जिसे जानकर तू अशुभ से अर्थात कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा। भगवान कहते हैं कर्म क्या है अकर्म क्या है, कवयो यत्र मोहिता, यानी ज्ञानी भी मोह, बुद्धिमान पुरुष भी, कवयो से मतलब ज्ञानी बुद्धिमान पुरुष भी मोहित हो जाते हैं कि कर्म क्या है अकर्म क्या है। पहली बात तो जिसे भगवान हम कहते हैं कर्म, हमने शरीर से कुछ किया तो कहते हैं हम कर्म करते हैं, और हमने शरीर से कुछ नहीं किया तो कहते हैं हम अकर्म में। अकर्मण्यता, हमारी जो अकर्मण्यता है, इन एक्शन है, उसी को हमने नॉन एक्शन मान लिया, अकर्म मान लिया। इन एक्शन को नॉन एक्शन, अकर्मण्यता को अकर्म मान लिया। अकर्मण्यता, एक आदमी किसी आराम कुर्सी पर लेटा हुआ है, और आराम कुर्सी पर लेटा हुआ व्यक्ति भी हमें क्या कहेंगे, ये कुछ नहीं कर रहा है। आराम कुर्सी पर लेटा हुआ आदमी को हम कहेंगे ये कुछ नहीं कर रहा है, लेकिन सोचो अगर उसके खोपड़ी में कोई खिड़की बना सको तो देख सको ये कुर्सी पर लेटे लेटे भी क्या कुछ कर रहा है। चुनाव लड़ रहा है, पार्लियामेंट में पहुंच गया है, मिनिस्टर बन गया है, दिल्ली पहुंच गया है, कितना कुछ अंदर, कितना कुछ उसके कर्मरत है, क्रियाकलाप में है। बाहर से कुछ नहीं कर रहा, लेकिन अंदर से, विचारों से, मन से कितने बड़े बड़े स्वप्न बना रहा। शरीर से तो कर्म करने में समय लगेगा, लेकिन यहां बिना समय के वो दिल्ली पहुंचा, बिना किसी लोगों के सिर पर चढ़ के वो दिल्ली पहुंचा। तो बहुत बार वो शेख चिल्लियों जैसे कि शरीर से भले आदमी निष्क्रिय हो, अकर्मण्य हो, लेकिन मन से कितने कर्म कर रहा है। तो भगवान कहते ऐसा व्यक्ति जो मन के इतने उलझाव में है, इतने जालों में है, इतने स्वप्नों में है, इतने विचारों में है, इतना क्रियाशील है, वो अकर्म में नहीं है, वो भी कर्म में रत है। वो भी कर्म में रत है कि शरीर से कर्म भले ना कर रहा हो अकर्मण्यता में, लेकिन मन से बहुत कुछ कर रहा है, तो वो भी अकर्म नहीं हुआ, इनएक्शन नॉन एक्शन नहीं हुआ। दूसरी बात भगवान कहते हैं बहुत बार हम कर्म नहीं करते हैं, प्रतिकर्म करते हैं। कर्म नहीं करते हैं, प्रतिकर्म करते हैं। प्रतिकर्म का अर्थ है रिएक्शन, प्रतिकर्म करते हैं, रिएक्शन। आपने एक बटन दबाई तो बिजली जल गई, बल्ब जल गया, वही बटन दोबारा दबा दी तो बल्ब बुझ गया। अगर बल्ब ये कहे कि मैंने कर्म किया जलने का और मैंने कर्म किया बुझने का, तो ये निर्णय बल्ब का नहीं था, ये निर्णय बल्ब का नहीं था, उसकी कोई चॉइस नहीं थी, उसका कोई निर्णय नहीं था। किसी ने बटन दबाया तो जल गया, किसी ने दूसरी बटन दबा दी तो बुझ गया। अब कोई बटन दबा रहा है, कर्म वो कर रहा है, चॉइस उसकी है, जलना बुझना तो इसकी मजबूरी है।
ऐसे ही भगवान कहते हैं हम कर्म नहीं करते हैं, प्रतिकर्म करते हैं, रिएक्शन करते हैं। किसी आदमी ने गाली दी तो हम क्रोध में आ गए, और किसी ने हमें जरा प्रशंसा कर दी तो हम खुश हो गए। हम कह सकते हैं किसी ने हमें गाली दी, क्रोध आ गया। अब क्रोध आना हम क्रिया नहीं है, ये प्रतिकर्म है, रिएक्शन है। एक बटन दबाई तो वैसी क्रिया हुई, दूसरी बटन दबाई दूसरी तरह क्रिया हुई। गाली की बटन दबाई, निंदा की तो हम क्रोध में आ गए, और प्रशंसा की, स्तुति की तो हम खुश हो गए, दूसरी बटन दबाई। अब हमारी क्रोध आना और खुश होना दोनों ही प्रतिक्रिया है, दोनों ही रिएक्शन है। हमने किए नहीं, हमसे कराए गए। किसी ने बटन दबाई, हमारी कोई चॉइस नहीं थी। कभी कभी आदमी कहता कि अगर उसने गाली दी और हम ना क्रोध करते, हम गाली ना उल्टे देते तो हम रोक सकते थे। कभी देखो रोक के, हम ऊपर से रोक भी लें, जवान से रोक भी ले कि हम गाली ना दें, उसने गाली दी हम गाली ना भी दे, रोक भी ले अंदर से, ऊपर से, लेकिन अंदर से फिर भी गाली उठेगी, अंदर से क्रोध फिर भी पैदा प्रकट होगा। बाहर से हो सकता, अपना से कमजोर है तो हम गाली निकाल देंगे, अपना क्रोध भी दिखा देंगे। अगर जरा अपने से तगड़ा है, अपने से बड़ा है, अपना से मजबूत है, शक्तिशाली है, तो हम उस गाली को दबा लेंगे, क्रोध को दबा लेंगे। लेकिन क्रोध आया, अब वो तो कमजोर था तो प्रकट कर दिया, और अगर अपने से सबल है तो अंदर दबा लिया, लेकिन क्रोध तो वहां उठा। प्रकट नहीं किया तो क्रोध तो उठा, रिएक्शन तो आया, प्रतिकर्म तो हुआ। तो भगवान कहते ऐसे ही प्रायः जो भी हम करते हैं वो प्रतिकर्म में ज्यादा करते हैं। जब किसी मांग को लेके, किसी चाह को लेके करते हैं, किसी कामना को लेके करते हैं, तो वो कर्म नहीं है, वो प्रतिकर्म है। कोई आदमी बिजनेस करता, नौकरी करता, व्यापार करता, किस लिए? भाई व्यापार करेंगे तो पैसा आएगा, नौकरी करेंगे तो पैसा आएगा। अगर कोई वैसे ही पैसा देने को तैयार हो जाए कि बिना काम के भी तुम्हें पैसा देंगे, तो फिर कोई काम करना चाहेगा? क्योंकि उसने कहा काम तो हम इसलिए कर रहे थे कि हमको पैसा चाहिए। और अगर बिना कर्म के ही पैसा मिल जाए तो करने की झंझट में कौन पड़े? तो भगवान कहते हैं वो जो कर्म हमने किया वो कर्म नहीं, वो प्रतिकर्म है। किसी मांग को लेके, किसी चाह को लेके किया गया। तो भगवान कहते हैं ऐसे कर्म जो भगवान बुद्ध के ऊपर, लेकिन ऐसे जो व्यक्ति जागे हुए हैं, होश में, एक बार कहते हैं भगवान बुद्ध के ऊपर किसी ने थूक दिया। सुबह के समय भगवान बुद्ध बैठे हुए थे, एक व्यक्ति क्रोध में आया और क्रोध में आके बिना कुछ बात किए भगवान बुद्ध के ऊपर थूक दिया। भगवान बुद्ध ने अपनी चादर से पहुंचते हुए उससे पूछा, भाई कुछ और कहना है? उससे पूछा, भाई कुछ और कहना है? अन्यथा वो तो तैयारी करके आए थे कि हम थूकेंगे तो बुद्ध क्रोध करेंगे, कुछ बोलेंगे तो हम, जब वो ये बोलेंगे तो हम ये उत्तर देंगे, वो ये बोलेंगे तो हम ये उत्तर देंगे। आदमी तैयार करके, क्योंकि रिएक्शन की आप तैयारी कर सकते हैं, रिहर्सल कर सकते हैं कि क्या क्या आदमी कैसे कैसे बोलेगा। रिएक्शन एक जैसे होते हैं, प्रतिकर्म रिएक्शन एक जैसे होंगे, और उसकी आदमी रिहर्सल कर सकता है, भविष्यवाणी कर सकता है, पहले से बता सकता है, प्रेडिक्ट कर सकता है। लेकिन रिस्पॉन्स जो है, रिएक्शन जो रिस्पॉन्स है, कर्म है, उसको प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, उसे नहीं बता पाओगे। भगवान बुद्ध के पास वो आया था मन बना के ये कहेंगे ये कहेंगे, भगवान बुद्ध ने कुछ नहीं पूछा, इतना ही पूछा, भाई कुछ और कहना है? वो कुछ कह ना सका। दूसरे दिन आया, बड़ा अंदर से उसके पश्चाताप, प्रायश्चित का भाव कि मुझसे बड़ी भूल हो गई, इतने बड़े संत महापुरुष का हमने अपमान किया, ज्ञानी का, साधु का अपमान किया। सुबह आके बुद्ध के चरणों में आकर
सिर रख के रोने लगा। और जब सिर उठाया तो भगवान बुद्ध ने फिर पूछा, भाई कुछ और कहना है? फिर भगवान बुद्ध ने वही प्रश्न दोहरा, भाई कुछ और कहना है? ये व्यक्ति बोला, आप कैसे हैं? कल मैंने थूक दिया तब भी आपने यही कहा कुछ और कहना, आपने क्रोध नहीं किया। और आज मैं जब रो रहा तब भी आपने यही कहा कि कुछ और कहना, आज मैं क्षमा मांग रहा। तो भगवान बुद्ध ने कहा, कल मैंने क्रोध नहीं किया इसलिए क्षमा करने का कोई उपाय नहीं। अगर मैंने कल क्रोध किया होता तो आज मैं क्षमा कर सकता था, क्रोध ही नहीं किया तो क्षमा कैसे करूं? दूसरी बात भगवान बुद्ध ने कहा, कभी कभी मुझे भी कुछ कहना होता, भगवान बुद्ध ने कहा मुझे भी कभी कभी कुछ कहना होता तो मुझे लगता कि शब्द बड़े छोटे पड़ रहे हैं, शब्दों से कहना जरा मुश्किल लग रहा है, शब्द छोटे पड़ रहे हैं, भाषा असमर्थ हो रही है, तो मैं इशारे से कहता हूं, इशारों से कहता हूं वो बात को। मुझे लगा जब तुम आए कल मेरे पास और तुमने थूक के, तो मुझे लगा तुम्हारे अंदर बहुत क्रोध है, गुस्सा है। जो तुम्हारे अंदर क्रोध है, गुस्सा है, नफरत है, वैर है, उसे तुम शब्दों से नहीं प्रकट कर पाए, तो जरा थूक के इशारे से किया। मैं समझ गया था, कुछ और कर मैं समझ गया कि तुम्हारे अंदर की नफरत, द्वेष, ईर्षा, क्रोध, आज तुम आए हो तो तुम्हारे अंदर एक प्रायश्चित का भाव है, तो दूसरा इशारा है कि आंख के आंसुओं से प्रकट किया तुमने उसे, ये दूसरा इशारा है कि अंदर आत्मग्लानि है, अंदर प्रायश्चित का भाव है, ये दूसरा इशारा हो गया। तो इसने पूछा भगवान बुद्ध से, आपने क्रोध क्यों नहीं किया? भगवान बुद्ध ने कहा, मैं जागा हूं, मैं बुद्ध हूं, हमारी बटन किसी और के हाथ में नहीं, हमारा मालिक कोई और नहीं, मैं स्वयं अपना मालिक हूं। हमने अपनी मालकियत किसी और को नहीं दी, मैं स्वयं अपना मालिक हूं। निर्णय मेरे हाथ में है कि मुझे क्रोध करना है या नहीं करना है। मशीनें चलती हैं बटन दबाने से, बटन दबाने से मशीनें चलती हैं। तो बुद्ध ने कहा, मैं मशीन नहीं हूं, मैं आदमी हूं, मैं जागा हुआ हूं, मैं बुद्ध हूं। जो बुद्ध पुरुष हैं, जो जागे हुए हैं, वो बटन दबाने से नहीं चलते, निर्णय उनके अपने होते हैं, वो रिएक्शन नहीं करते, वो रिस्पॉन्स देते हैं, निर्णय उनके हाथ में होता है। तो प्रायः हम लोगों की स्थिति क्या होती है, हम लोग रिएक्शन में जीते हैं, रिएक्शन को ही हम कर्म मान लेते हैं कि हमने कर्म किया, रिएक्शन को कर्म मान लेते हैं, और कुछ ना करने को, अकर्मणता को अकर्म मान लेते हैं कि कुछ नहीं किया अकर्म, या अकर्म हो गया, अकर्मणता। भगवान कहते हैं जब अकर्मणता अकर्म नहीं है। अकर्म तब होगा कि अंदर से कर्म की कोई वासना ना हो, फल की कोई मांग ना हो, कामना की कोई कामना ना हो, कोई चाह ना हो, अंदर से कोई कामना ना हो, कोई मांग ना हो, कोई चाह ना हो, अंदर से मन शांत हो, मौन हो। अंदर से तो मन शांत है, मौन है, कोई चाह नहीं, कोई मांग नहीं, कोई कामना नहीं, कोई वासना नहीं, लेकिन बाहर से कर्म हो रहे, बाहर से कर्म हो रहे। ऐसा व्यक्ति जो अंदर से अकर्म में है और बाहर से कर्म में है, अंदर से जो अकर्म में है और बाहर से कर्म में। और हमारी उल्टी स्थिति होती है कि अंदर से हम कर्म में होते हैं, बाहर से अकर्म में होते हैं, बाहर से कर्म छोड़ देते हैं, अकर्मण्य हो जाते हैं, लेकिन अंदर से कर्म का जाल खूब फैला हुआ है, अंदर कर्म का जाल, संसार खूब फैला हुआ है, कर्म का जाल खूब फैला हुआ है, खूब ताने बाने बुन रहे हैं उस कर्म के। तो भगवान कहते वो अकर्म नहीं है। अकर्म वो है कि अंदर से आदमी शांत हो, मौन हो, न कोई वासना, न कोई कामना, न कोई चाह, न कोई मांग, ना कोई आसक्ति, ना कोई अहंकार। और ये कब होता? जब व्यक्ति अहंकार मुक्त हो जाए, तो अंदर से मौन हो जाता, शांत हो जाता, अंदर से ठहर जाता, बाहर से कर्म होते रहते। और भगवान कहते ऐसे कर्म पहले ऋषियों ने, संतों ने किए हैं, महापुरुषों ने किए हैं, ज्ञानियों ने किए हैं, कि वो कर्म करते हुए अकर्ता रहे,
उनकी कोई मांग नहीं थी, उनकी कोई चाहना थी, लोक कल्याण की भावना। अगर सब व्यक्ति लोक कल्याण, क्योंकि हम समाज में हैं, लोगों के बीच में हैं, और हमारी कोई जिम्मेदारी है, परिवार के प्रति हमारी जिम्मेदारी है, माता पिता के प्रति हमारी जिम्मेदारी है, परिवार के प्रति हमारी कोई जिम्मेदारी है, समाज के प्रति हमारी कोई जिम्मेदारी है, राष्ट्र के प्रति हमारी कोई जिम्मेदारी है। अब हमारी जो जिम्मेदारी हमने लिया तो है बहुतों से, परिवार से लिया, माँ बाप से लिया, समाज से लिया, राष्ट्र से लिया, तो बहुत कुछ है, लेकिन दिया क्या मैंने बदले में? बदले में दिया क्या? तो भगवान कहते हैं जो हमारी जिम्मेदारी समझ के लोक कल्याण की भावना से जो कर्म करे, वो करते हुए भी अकर्ता हो जाता है। वो अंदर से कोई उसकी मांग नहीं, अंदर से कोई चाह नहीं, वो एक अभिनय है। इसलिए भगवान कृष्ण ने अपना खुद का उदाहरण दिया कि मेरी कोई मांग नहीं है, मेरी कोई चाह नहीं, फिर भी मैं कर्म करता हूं, फिर भी मैं कर्म करता हूं। और वो अभिनय है। एक अभिनय में आप नाटक में देखो, एक किसी एक्टिंग में, अब वो एक कभी कभी एक ही आदमी हीरो का भी एक्टिंग कर रहा और विलेन का भी, नायक का भी एक्टिंग कर रहा और खलनायक का भी एक्टिंग कर रहा। वही आदमी जो है राम बन जाता, वही आदमी रावण बन जाता। अब उसके लिए कोई फर्क, एक्टिंग है, ना वो रावण है ना वो राम है, एक्टिंग है, अभिनय है। पर्दे के बाहर आके कभी राम की एक्टिंग कर रहा तो कभी रावण की एक्टिंग कर, अभिनय कर रहा। और कभी कभी अगर अभिनय को, वो तो अभिनय कर रहा, लेकिन हम लोग कभी कभी अभिनय को भी सत्य मान लेते। जैसे मैंने कहा ना, किसी फिल्म को हम सत्य मान के रोते, भावुक हो जाते हैं फिल्म में। कभी किसी नाटक को देख के हम बड़े भावुक हो जाते हैं। ईश्वरचंद विद्यासागर के जीवन की एक घटना, कि ईश्वरचंद विद्यासागर को किसी नाटक करने वाली कंपनी ने नाटक देखने के लिए आमंत्रित किया। ईश्वरचंद विद्यासागर बंगाल के बहुत विख्यात प्रख्यात विद्वान, ज्ञानी, उनकी बड़ी ख्याति थी, बड़ी लोग उनको बहुत आदर्श मानते थे। तो ईश्वरचंद विद्यासागर को किसी ने बुलाया एक नाटक देखने के लिए। ईश्वरचंद विद्यासागर नाटक देखने आए, प्रस्ताव स्वीकार किया, निमंत्रण स्वीकार किया, नाटक देखने आते। अब कोई नाटक ऐसा नहीं होता है कि जिसमें खाली हीरो हो और विलेन ना हो, नायक हो खलनायक ना हो। राम की महिमा तभी बढ़ती है जब रावण भी साथ में हो, और कृष्ण की महिमा तभी बढ़ती है जब कंस भी साथ में खड़ा हो। अगर कैनवास सफेद है तो काला चित्र उभर कर आएगा, और कैनवास काली हो तो सफेद चित्र उभर कर आएगा। राम को उभारने के लिए रावण का होना जरूरी है, रावण की काली कैनवास जरूरी है, तभी राम का चित्र सफेद उभरेगा। तो अब उस नाटक में भी एक विलेन को दिखाया गया। हीरो भी था तो एक विलेन भी था, खलनायक भी था। अब वो खलनायक क्या दिखाया कि वो एक खलनायक किसी स्त्री को परेशान कर रहा था, स्त्री को छेड़छाड़ कर रहा था, स्त्री को परेशान कर रहा था। और स्त्री इतनी को जब परेशान किया उस नाटक में, तो स्त्री रो पड़ी। स्त्री को परेशान किया खलनायक ने, विलेन ने, तो स्त्री रो पड़ी। और जब वो रो पड़ी तो ईश्वरचंद विद्यासागर जो नाटक देख रहे थे, उन्हें ना देखा गया, उन्होंने पैर से जूता निकाला और उस खलनायक को फेंक के मारा। पैर से जूता निकाल के खलनायक को फेंक के मारा। वो खलनायक ने वो जूता उठाया, माथे से लगाया और कहा कि मुझे जीवन में बहुत बार बहुत तरह के पुरस्कार मिले, मुझे नाटक करने में बहुत तरह के पुरस्कार मिले एक्टिंग के, लेकिन इससे बड़ा पुरस्कार आज तक कभी कोई नहीं मिला, इससे बड़ा कोई पुरस्कार आज तक नहीं मिला।
उसने वो जूता संभाला और धन्यवाद दिया ईश्वरचंद्र विद्यासागर को कि ईश्वरचंद्र विद्यासागर जैसा ज्ञानी मनीषी आदमी भी बेहोशी में नाटक को सत्य मान सकता है, एक नाटक को सत्य मान सकता है कि ये नाटक नहीं है, सत्य घटना हो जैसे। और ये सत्य कैसे मानेगा जब आदमी मूर्छा में है, भूल ही गए कि नाटक हो रहा, ये भूल ही गए कि ये नाटक है, उस घटना को सत्य घटना मान लिया। तो उस खलनायक ने वो जूता नहीं दिया, कहा ये मेरे लिए बड़ा पुरस्कार है। आज तक इतना बड़ा पुरस्कार कभी नहीं मिला कि आप जैसे ज्ञानी को भी भ्रांति हो गई, आप जैसे ज्ञानी को भी बेहोशी आ गई और घटना को सत्य मान लिया। अब हमारी नाटक में, हमारे अभिनय में इतनी सच्चाई थी, यथार्थता थी कि उसे सत्य मान लिया। कभी कभी नाटक करने वाले इतने चतुर होते, इतने एक्सपर्ट होते हैं, इतना ज्यादा उनका अभ्यास होता है, ऐसे शब्द ऐसे भाव व्यक्त करते हैं कि देखने वाले उसको प्रभावित हो जाते, सुनने वाले प्रभावित हो जाते। कभी वो रोते भी हैं। अब रोने में वो असली आंसू नहीं, वो नकली आंसू है। वो भी आंख पे कुछ लगाते हैं, आंसू निकल, लेकिन लगता ऐसा जैसे सच में रो रहे हो। गला भी उनका रुंधा हुआ होगा, आंखों में आंसू भी होंगे, लेकिन वो आंसू भी झूठे हैं, वो गला रुंधा भी झूठे हैं। अगर सचमुच का दुख हो, पीड़ा हो, तो ये डायलॉग ना बोल पाए। ये डायलॉग तभी अच्छे अच्छे बोल पाता है जब देखा बाहर बाहर से दुख का अभिनय हो रहा है, दुख बाहर बाहर से दिखाया जा रहा है, लेकिन अंदर से आदमी शांत है, मौन है, तभी अभिनय हो पाते। उस खलनायक ने ईश्वरचंद्र विद्यासागर का वो जूता रख लिया कि ईश्वरचंद्र विद्यासागर जैसा ज्ञानी भी एक मूर्छा में नाटक को भी सत्य घटना मान सकता है। तो भगवान कहते हैं ऐसे ही हम कर्म करते हैं, लेकिन हमारे कर्म के पीछे कोई मांग नहीं, कोई चाह नहीं, अकर्ता के रूप में, एक एक्टिंग के रूप में कि एक्टिंग कर रहे हैं लोक कल्याण के लिए, परोपकार के लिए। ये परमात्मा का रंगमंच है और इस रंगमंच पर परमात्मा ने अलग अलग तरह के सबको अभिनय करने के लिए दिए। जिसकी जैसी योग्यता थी, जिसकी जैसी पात्रता थी, वैसे वैसे अभिनय व्यक्ति कर रहा है। और इस भाव से कि कर्ता परमात्मा है, मुझसे करा रहा है, उसके डायरेक्शन पे जैसी जैसे वो दिशा निर्देश दे रहा है, वैसे वैसे हमसे ये कर्म हो रहे हैं। भगवान कहते हैं अर्जुन, कर्म क्या है अकर्म क्या है, इस प्रकार जो इसको निर्णय करने में बुद्धिमान पुरुष भी कभी कभी मोहित हो जाते हैं। वह कर्म तत्व में तुझे भली भांति समझाकर कहूंगा, जिसे जानकर अशुभ से रोक। तो कर्म तत्व को भगवान कहते हैं कर्म क्या और अकर्म क्या। ऐसा कर्म जिस कर्म के साथ कोई मांग ना हो, कोई चाह ना, अंदर से आदमी शांत है, मौन है, बाहर से कर्म हो रहे, और वो प्रतिकर्म ना हो, रिएक्शन ना हो, कर्म ही हो। अगले श्लोक में भगवान कह रहे हैं कर्मणो ह्यपि बोधव्यम च विकर्मणः अकर्मणस्य बोधव्यम गहना कर्मणो गति। भगवान कह रहे कर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए, कर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए और अकर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए, विकर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए, क्योंकि कर्म की गति गहन है। भगवान ने अभी 3 शब्द यहां दिए हैं, कर्म, अकर्म और विकर्म। कर्म, अकर्म और विकर्म। कर्म जो करना है, अकर्म जो नहीं किए जा रहे हैं, और विकर्म से अर्थ है निषिद्ध कर्म, कि निषिद्ध कर्म जो नहीं करने, क्या करना है क्या नहीं करना है, और कौन से निषिद्ध कर्म। अब बहुत बार हमें लगता है कि निषिद्ध कर्म ये नहीं करना है,
और ये करना है। कभी कभी दो निषिद्ध कर्म एक साथ आ जाते। अब उदाहरण देते हैं कि जैसे कोई ब्राह्मण है, कोई ब्राह्मण के कोई व्यक्ति है, कोई भी व्यक्ति है, और कोई एक गाय भाग रही है, कसाई उसके पीछे दौड़ रहा है कुल्हाड़ी लेके, तलवार लेके, तलवार लेके कसाई उस गाय को मारने के पीछे पीछे दौड़ रहा है। गाय आगे दौड़कर जा गई, और कोई आदमी रास्ते में खड़ा है, उससे पूछो कि भाई तुमने गाय जाते हुए देखी है? तो उसे मालूम है कि ये कसाई है, गाय को मार डालेगा, ये कसाई गाय को मार डालेगा, और गाय की हत्या होती तो मुझे भी पाप लगेगा। अब उसके सामने दो निषिद्ध कर्म है। गाय की हत्या भी ना हो, गाय की हत्या अगर होती है तो भी मैं पाप का भागी, और झूठ बोल रहे हैं तो भी तो भी निषिद्ध कर्म है। अब दो निषिद्ध कर्म आ गए। तो बहुत बार इसमें निर्णय करना कि कौन सा कर्म निषिद्ध कर्म करना है, कौन सा किसी एक को तोड़ना पड़ेगा, किसी एक को। दोनों निषिद्ध है, झूठ बोलना भी निषिद्ध है और गाय की हत्या हो ये भी निषिद्ध है। और कभी कभी ऐसा व्यक्ति अगर झूठ बोल दे तो वो ज्यादा ठीक है। झूठ बोल के उसको दूसरी दिशा में बता दे, कसाई को दूसरी दिशा में बता दे, कसाई को झूठ बोल के गाय की जीवन बच जाता है, गाय की हत्या नहीं हो पाती है, गाय बच जाती है, तो मैं कहेंगे वो कर्म है, वो पुण्य कर्म है। और उसके सच बोलने से अगर गाय की हत्या हो जाती है तो वो निषिद्ध कर्म। तो कभी कभी दो निषिद्ध कर्म एक साथ आ जाते हैं। तो भगवान कहते हैं कर्म अकर्म। अब कर्म वो है कि जो अंदर से आदमी मौन हो, शांत हो, स्वस्थ हो, और बाहर से कर्म हो उस पे। मन से शांत है, मन से मौन। और मन से शांत कब होगा, मन से मौन कब होगा? जब अंदर कोई कामना नहीं है, अंदर कोई मांग नहीं है, अंदर कोई चाह नहीं है, अंदर कोई वासना नहीं है। जब अंदर कोई मांग नहीं, कोई चाह नहीं, कोई वासना नहीं, तो अंदर से तो अकाम में है, अंदर से तो अकर्म में है, लेकिन शरीर से कर्म हो रहे, शरीर से कर्म हो रहे। उल्टा होता है कि व्यक्ति कभी शरीर से कर्म छोड़ देता है, लेकिन मन से बहुत कुछ कर्म करता है, मन से बहुत कुछ कर्म करता है, तो वो अकर्म नहीं है, क्योंकि अंदर के कर्म तो चल रहे हैं। और कभी कभी जो निषिद्ध कर्म भगवान जी ने कहते हैं कि जो निषिद्ध कर्म हमें किस परिस्थिति में कौन सा कर्म करना है लेकिन इन सबके पीछे कर्म अकर्म निषिद्ध कर्म, इन सबके पीछे लोक कल्याण की भावना है, जनहित की भावना है। किसमें लोक कल्याण, किसमें जनहित, किसमें निषिद्ध कर्म भी है। तो देखें इस हमारे निषिद्ध कर्म से वही निषिद्ध कर्म है जिसमें जनहित ना हो, जिसमें जनहित ना हो वो निषिद्ध कर्म है। जहां जनहित है वो कर्म है, जिसमें लोक कल्याण है वो भी कर्म है, करने वाले कर्म है। और जिससे लोक कल्याण नहीं हो, जनहित ना हो, परोपकार ना हो, बल्कि लोगों को परपीड़ा हो, दुख देने वाला हो, अपमानित करने वाला हो, वो सब निषिद्ध कर्म है। कभी कभी लोग कहते हैं कि ये छुआछूत, जात पात, वर्ण व्यवस्था, ये छुआछूत, जात पात, ऊंच नीच इस शास्त्र में लिखी है, उस शास्त्र में लिखी है। मनु स्मृति ये कहती है, वो स्मृति ये कहती है। मनु स्मृति कहती है कि कोई शूद्र के अगर जवान से वेद का पाठ कर ले तो जीभ काट लो, और अगर वो कहीं सुन ले, वेद मंत्र सुन ले, तो उसके कान में शीशा पिघला के भर दो। अब ये चाहे मनु स्मृति हो या कोई स्मृति हो, ये सब त्यागने योग्य है। इन ऐसे ग्रंथों को, ऐसी स्मृतियों को त्याग कर देना चाहिए, निषिद्ध मान के, अधार्मिक मान के। ये धार्मिक ग्रंथ नहीं हो गए, ये अधार्मिक ग्रंथ हैं। जो हिंसा की बात करें, सताने की बात करें, जो नीच की बात करें, अपमानित करने की बात करें, अन्याय की बात करें, वो धर्म ग्रंथ नहीं हो सकते।
कोई भी धर्म ग्रंथ अगर हिंसा की बात कर रहा, सताने की बात कर रहा, अपमानित करने की बात कर रहा, अन्याय की बात कर रहा, तो वो धर्म ग्रंथ कहाँ? वो अधर्म ग्रंथ है और वो निषिद्ध है। उनको ये उनकी ना उनको पढ़ना चाहिए ना पढ़ाना चाहिए। तो जैसे निषिद्ध ऐसे शास्त्र निषिद्ध हो जाते हैं, ऐसे ही निषिद्ध कर्म हो जाते हैं जिसमें लोक हित ना हो, लोक कल्याण की बात ना हो, सबके सुख की बात ना हो, सबके सम्मान की बात ना हो, सबके साथ न्याय की बात ना हो। इसमें अगर परपीड़ा है, किसी का अपमान है, किसी का दुख है, हिंसा है, बैर है, क्रोध है, अन्याय है, तो वो सब निषिद्ध कर्म। भले ही कोई यज्ञ कर रहा हो, लेकिन यज्ञ इसलिए कर रहा है कि दूसरे का अहित करने के लिए, दूसरे के अहित करने के लिए। वह अब देखो शास्त्रों में रावण ने भी यज्ञ किया था। रावण ने मेघनाथ ने यज्ञ किए थे, लेकिन भगवान राम ने हनुमान जी और लक्ष्मण को भेज के वो यज्ञ विध्वंस करवाए थे। रावण और मेघनाथ जो यज्ञ कर रहा था, उन यज्ञों को पाप के यज्ञ थे, तामसिक यज्ञ थे, दूसरों के प्रति वैर रख के हिंसा के लिए वो थे कि हिंसा की ताकत और बढ़े, दूसरों को और ज्यादा सताया जाए। तो भगवान राम ने लक्ष्मण और हनुमान को भेज के कहा उस यज्ञ को विध्वंस करो, उस यज्ञ को पूरा ना होने दो, उसमें विघ्न डालो, खत्म करो उसे। और हनुमान जी लक्ष्मण ने जाकर उस यज्ञ को विध्वंस किया। तो वो निषिद्ध कर्म है, यज्ञ होते हुए भी निषिद्ध कर्म है, क्योंकि परपीड़ा की बात है, अन्याय की बात है, उसमें लोक कल्याण नहीं है, लोक को सताने की बात है, हिंसा की बात है। तो भगवान कहते हैं कोई भी कर्म वही कर्म शुभ है जिसमें लोक कल्याण की भावना हो, जनहित की भावना हो, परोपकार की भावना हो, तभी वो ऐसे कर्म अच्छे कर्म है, शुभ कर्म है। और जब भावना लोक कल्याण की हो तो कर्म करते हुए व्यक्ति अकर्ता हो जाता है, भोगते हुए भी अभोक्ता हो जाता है। और निषिद्ध कर्म तो होगा नहीं, क्योंकि निषिद्ध उसके सामने जो दृष्टि है, फोकस है, वो आम लोग हैं, समाज है, राष्ट्र है, जनता है, जनता जनार्दन है। क्योंकि वो जनता जनता नहीं है, वो परमात्मा का रूप है, वो जनार्दन है। जब जनता को हम परमात्मा का रूप मान लेते हैं तो उनके लिए किए गए कर्म भी परमात्मा की ही पूजा है, जनता के लिए किए गए कर्म भी परमात्मा जनार्दन की पूजा है, परमात्मा की पूजा है। इसमें पूजा में किसी कहीं द्वेष नहीं होगा, वैर नहीं होगा, अन्याय नहीं होगा, हिंसा नहीं होगी, क्योंकि पूजा है। जब पूज्य भाव से करते हैं, लोक कल्याण के लिए करते हैं, तो भगवान कहते हैं ऐसे कर्म ही कर्म बंधन से मुक्त करते हैं और वो कर्म योग हो जाते हैं और करते हुए व्यक्ति अकर्ता हो जाता है। आज यहीं हम इसे विराम देंगे। मेरा सभी को प्रणाम। हरि ओम।